Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwapar, Paradganj. And today I am going to start class 9th physics chapter number 11, which is work and energy. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग इसी चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ एक्टिविटी के द्वारा हम पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे। एक्टिविटी 11.9 में देखेंगे, टेक अ स्लिंकी एज सोन बिलो फिगर, आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड वन ऑफ इट्स एंड, यू होल्ड द अदर एंड एंड मूव अवे फ्रॉम योर फ्रेंड. Now you release the slinky. What happened? How did the slinky acquires energy when stressed? And would the slinky acquires energy when it is compressed? तो जैसा कि आप एक्टिविटी में देख रहे हैं 11.9 में एक स्लिंकी लिया गया है जिसे दोनों एंड से खींचा जा रहा है। तो और जैसे ही उस स्लिंकी को यानी स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वापस से वह उसी पोजीशन में आता है। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यानी स्लिंकी में एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। जब हम उसको दोनों एंड से खींचते हैं तो वह एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब उसे छोड़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी इस पर लगाते हैं। तो above situation the energy gets stored due to work done on the object. above situation में हमने देखा कि एनर्जी क्या है, स्टोर्ड रहती है। किसके कारण? जब हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी कि स्लिंकी के ऊपर वर्क डन किया, उसके कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वही एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। किस रूप में? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। इफ़ इट इज़ नॉट यूज्ड टू कॉज चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करने से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट के स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है। इसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। एंड ऑल्सो यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच रबर बैंड। उसी तरह आपने रबर बैंड के भी केस में देखा होगा, जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं, द एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी एनर्जी जो बैंड में ट्रांसफ़र हुई है वह कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। यू डू वर्क वाइल वाइंडिंग द की ऑफ अ टॉय कार, द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द स्प्रिंग इनसाइड इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी. The potential energy possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position or configuration. यानी ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, जो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी या फिर स्पीड को बिना चेंज करके पाई जाती है। उसी तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल हैं पोटेंशियल एनर्जी के। अब हम जानेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। एक पर्टिकुलर हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की क्या होगी? तो एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट. दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी while it is being raised. The energy present in such an object is the gravitational potential energy.
तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो है बढ़ती जाती है जब हम उसकी हाइट ग्राउंड से बढ़ाते जाते हैं। यानी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो वर्क डन करते हैं वह ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं। यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट हम जितनी हाइट पर जाते जाएंगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to that point against gravity। यानी एग्जैक्ट डेफिनेशन बोले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट की जो ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ले जाने में ग्रेविटी के अगेंस्ट और जितना भी वर्क डन किया जाता है वही पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर हाइट पर ले जाते हैं। इट इज़ ईजी टू अराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। तो पर्टिकुलर हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, mgh। कितनी होगी, mgh। तो क्लास में हमने इसका डेरिवेशन भी कराया था। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का डेरिवेशन हमने क्लास में ही करा दिया था। आप सभी लोग उसे भी रिवाइज कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स की जो पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आप दो फिगर देख रहे हैं 11.8 में। एक में आपने देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड पर उसका और वह पर्टिकुलर हाइट पर बी पॉइंट पर उसका पाथ एकदम स्ट्रेट है, जबकि दूसरे फिगर में ही ए से बी ऑब्जेक्ट तक जाने में उसका पाथ जो है जिगजैग है। तो यानी यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है पाथ के इंडिपेंडेंट काम करती है। यानी पाथ कुल मिला के h हाइट पर ही है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, mgh ही होगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब क्वेश्चन है कि आर वेरियस एनर्जी फॉर्म इंटर कन्वर्टिबल। क्या जो अपने वेरियस एनर्जी के फॉर्म्स पढ़े हैं वो आपस में एक दूसरे के इंटर कन्वर्टिबल होते हैं? क्या उन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है? वी फाइंड इन नेचर अ नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हमने ये नेचर में पाया है कि ढेर सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में होता है। तो आइए इसी पे बेस्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। यहाँ पे व्हाट हैपेंड टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसेस एंड व्हेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म द टोटल एनर्जी रिमेन अनचेंज्ड। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it is transformed from one form of energy to another, and the total energy before and after transformation remains the same। तो एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि इसके एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। लेकिन पहले और बाद हुए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी का टोटल सेम आएगा। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं।
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगी, यानी कांस्टेंट होगी। और इसी टोटल एनर्जी को हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसे कहेंगे? द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। We find that during the free fall object, the decrease in potential energy at any point in its path appears an equal amount of increase in kinetic energy। तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट के दौरान पोटेंशियल एनर्जी घटती है एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ, यानी पाथ के किसी भी बीच के पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और वह इक्वल होगी किसके बराबर? बढ़ते हुए काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पर ऐसा किस लिए हो रहा है? ऐसा इसलिए है कि मोशन के दौरान एयर रेजिस्टेंस के कारण काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है और पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। The continual transformation of gravitational potential energy into kinetic energy, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सीधे तौर पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर में बाकी बचे हुए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।